मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, भगवान तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं। हमारा परंपरा रिवाज है। वो रिवाज के चलते पीएम साहब जब सब सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल, और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं, ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। तो आज मतलब मान लीजिए कि सदन शुरू हुई, मैडम की अपनी तरफ से मांग रखकर, मतलब सारे ऑपोजिशन की जो मांग, वो मांग मैडम खुद रखी और वो सीधे तौर पर पीएम मोदी साहब को पास ही रखे। हम लोग तो इधर उधर करके सीधे कभी स्पीकर होते जाते हैं, रूल होते जाते हैं। तो मैडम को ये लगे कि इधर उधर की बात ना करके सीधा जब मौका मिले, सीधा ये मौके को इस्तेमाल करते हुए सीधा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही ये प्रस्ताव दे कि सदन के अंदर शुरुआत में ही ये मणिपुर की चर्चा करना जरूरी है। मैडम ने पीएम साहब को जरूरतों को समझाने की कोशिश की। अत्याचार उन दो महिलाओं के ऊपर 4 मई को हुआ, आज तक मणिपुर सरकार ने उन दोषियों को नहीं पकड़ा, आज तक। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं
कि पूरा देश के 140 करोड़ देशवासी शर्मसार है, प्रधानमंत्री शर्मसार है कि नहीं? दायित्व किसकी है? आप 140 करोड़ भारतीय की बात कर रहे हैं? आपकी डबल इंजन सरकार है। आपने आज तक अपने मुख्यमंत्री, जो अपराधपूर्ण लापरवाही सरकार है, जिनकी पूरी जवाबदेही है इसके लिए, उसको आज तक आप बचाते रहे और आप दूसरे लोगों को आप कोस रहे हैं। शर्मसार होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, डबल इंजन सरकार को, प्रधानमंत्री को। 77 दिन मुंह नहीं खोले, जबान पर बात नहीं आई मणिपुर की। अब सदन के सामने इनको जाना पड़ रहा है, सदन के सामने उनको जाना पड़ रहा है, और इसीलिए अभी दिल में क्रोध है। पूरे देश इस सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, पूरे देश इस गृह मंत्री के खिलाफ, और पूरे देश इस मणिपुर सरकार को दोषी मानती है। और जो 2 लड़कियों, जो महिलाओं के साथ हुआ है, ये हिंदुस्तान के हर महिला के साथ हुई है। लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए, काफी लंबा समय निकल गया अब तक। अरे जब प्रधानमंत्री 77 दिन चुप है तो क्या समाधान होगा? आज सदन के सामने जाने की उनकी जो है मजबूरी है, इसलिए अभी दिल में क्रोध और मन में क्रोध और ये सारी बातें कर रहे हैं। 77 दिन कोई क्रोध नहीं था, कोई दुख नहीं था। 120 लोग वहां मारे गए, चर्च मंदिर सब जलाए गए, और वहां की सरकार इन तमाम मिलिटेंट ग्रुप्स जो दायी है, जो दायित्व में है,